निवातवत दीपक की तरह पर उसकी समाधि स्थिति होती है। और साथ साथ में समाधि अवस्थाओं में जब चित्त स्थिर हो जाता है, अब कोई वृत्ति नहीं है, केवल एक आत्मा का वृत्ति है, तो वो जो वृत्ति समाप्त नहीं होती तो अनुवृत्ति का प्रश्न कहाँ से आया। और दूसरी बात कही गई है कि कामनाओं के प्रवाह भी वहाँ नहीं होता है। कामनाओं के प्रवाह के अभाव में समाधि अवस्था में आत्मा का वृत्ति स्थिर बनी रहती है। जिस प्रकार वायु रहित दीपक पर रहित स्थान में दीपक की लौ। तो भैया का प्रश्न है कि भगवत गीता में भी बात कही गई है, और इन सब बातों के द्वारा जो ये अनुवृत्ति कही गई है वो बात कैसे है। यहाँ पर भैया आप जरा ये ध्यान दीजिए कि जब ये बात कही गई तो ऐसी स्थिति में पहले आप ये विचार कीजिए कि कभी भी जैसे आप स्वयं ही अभी आप ओम अहम ब्रह्मास्मि इस प्रकार से चिंतनात्मिका वृत्ति लेकर के आप बैठिए। अब कुछ देर में क्या होता है, आपकी वृत्ति व्युत्थित हो जाती है, रुकती नहीं है। क्यों नहीं रुकती? क्योंकि कुछ अभी आपका जो प्रारब्ध है वो प्रारब्ध एक तो, और साथ साथ में उतना अभ्यास नहीं है ना, अभ्यास नहीं है तो वृत्ति वहाँ रुकती ही नहीं। पहली बात तो कई लोगों की, और किसी की रुकती भी है तो कुछ देर रुकती है, उसके बाद में डिस्टर्ब हो जाती है कि नहीं, व्युत्थित हो जाती है कि नहीं। तो यहाँ पर अभी ये सब जो चीज़ बताई गई है इस बात पर हमको ध्यान देना होगा। निवात दीपवत ये कब होती? बिल्कुल अंतिम जो अवस्था होती है वहाँ पर। और अगर एक ही बार में निवात दीपवत स्थित हो जाए तो फिर आगे उसके जो योगी है उसके आगे व्यवहारिक कार्य कैसे होंगे, उसके भोजन में प्रवृत्ति और आदि जो भी कुछ व्यवहार है वो कैसे होंगे उसके द्वारा, समझ गए? वो नहीं होगी। तो व्युत्थान अवस्था होती है। और दूसरी बात यहाँ पर बताई गई है, जो ये समाधि अवस्था में वृत्ति नाम अनुवृत्तिस्तु वृत्तिस्तु, इस बात को थोड़ा और गहराई में समझिए। एक बार क्या होता है, अहम ब्रह्मास्मि, ओम अहम ब्रह्मास्मि, ये चित्त की वृत्ति हुई। अब उसके बाद में अगर आप पहली बात तो 1 मिनट आप उदाहरण देखिए, जो दीपक की लौ को आप ध्यान से देखना। तो दीपक की लौ एक बार जलती है तो आप ध्यान से देखो कि वृत्ति हर दीपक की लौ ऊपर की ओर जाती है। देखा इसको? धक एक लौ, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर इस प्रकार चली जाती है। वो लौ जाती है कि नहीं जाती? उसी प्रकार से वृत्ति भी एक बढ़ गई, फिर दूसरी, फिर तीसरी, इस प्रकार चलती है। और एक क्षण में वृत्ति एक ही आकार की होती है। समझ गए? जो बुद्धि है वो तो चंचल है, वृत्ति तो अंतःकरण की ही है। वृत्ति जो है वो तो अंतःकरण की है। तो वृत्ति एक बार आत्माकार हुई, समझ गए? एक बार आत्माकार हुई, लेकिन अगली वृत्ति आत्माकार ब्रह्माकार होगी कि नहीं इसकी कोई गारंटी थोड़ी है। अगली वृत्ति दूसरे तरफ की हो गई, तभी तो होता है कि स्मृति में कुछ आ गया, रही है काम करना है, भाग गई वृत्ति। होता है कि नहीं होता? तो इसीलिए अगर ये वृत्ति नाम अनुवृत्ति, उसका मतलब कि एक बार अहम ब्रह्मास्मि इस प्रकार से वृत्ति हुई। अब इस एक क्षण की समाधि हुई। इस एक क्षण की समाधि से जो पुण्य हुआ है, उस पुण्य के फलस्वरूप और जो भी आपने अभी तक के अभ्यास किया है, उससे आपके अंतःकरण की पृष्ठभूमि जो तैयार हुई है, वो जो आपका पुण्य है। और कई बार होता है, देखो कई लोग होते हैं बहुत शुभ कर्म करते रहते हैं, लेकिन उन शुभ कर्मों का फल उनके जीवन में दिखाई नहीं देता, और आसपास के लोग कई बार उनको मूर्ख भी बोलते हैं। देखा जाता है कि नहीं जाता? पर ऐसे लोगों का जो शुभ कर्म है वो व्यर्थ नहीं जाता, वो एकत्रित होता रहता है, वो संचित होता रहता है। और वो शुभ कर्म जब उसको फल देने के लिए उद्यत होता है, तब वो इस समय पर वो फल देता है।
कि पूर्ण रूपेण एक ही बार में उसके चित्त की वृत्ति आत्माकार हो गई, ब्रह्माकार हुई और समाधि में स्थिति हो गई। समझ गए? ये कभी भी अपना शुभ कर्म व्यर्थ नहीं जाता। और यदि किसी का अशुभ कर्म है तो अशुभ कर्म उसको कभी ऐसे संग में ही नहीं पहुंचने देगा। वो संग में पहुंच करके भी उसके दिमाग में कोई ऐसी संकीर्णता आ जाएगी, उसके दिमाग में कुछ ऐसा उच्चाटन हो जाएगा कि वो वहां से छोड़कर हट जाएगा। कोई बात उसमें उदय हो गई, कुछ भी, समझ गए ना? तो गए न मज्जन पाव भागा, वो वाली बात होती है। गंगा जी पर गए, अब हम इसमें डुबकी लगा देते, पर अचानक खूब बुखार आ गया तो गंगा जी के पास में जा करके भी स्नान नहीं कर सकता। ये ऐसी स्थिति बन जाती है। तो अगर मान लो किसी का पुण्य है तब तो उसकी वृत्ति चलेगी, और यदि ऐसा पुण्य नहीं है तो वृत्ति तुरंत उत्थित हो जाएगी। तो यहाँ एक वृत्ति, जैसे दीपक की एक लौ ऊपर गई, फिर दूसरी, फिर तीसरी, लेकिन अगर हवा है तो दूसरी लौ जाएगी ही नहीं। और हवा नहीं है तो जब तक उसमें तेल है, बत्ती है, तब तक के वो बराबर चलती रहेगी। इसलिए कहा तैल धारावत वृत्ति ने, एक वृत्ति के बाद दूसरी वृत्ति। तो एक बार अहम ब्रह्मास्मि, कुछ चीजें प्रैक्टिकल है, अब व्यवस्था में गई और प्रारंभ अवस्था में तो अहम ब्रह्मास्मि, और फिर बीच बीच में जब वृत्ति अगर मान लो कभी डाउन होने लगती है तब वो मंत्र चलने लगता है। ये थोड़ा प्रैक्टिकल अवस्था में जाएंगे तो ये चीज ऐसे समझ में आएगी। जैसे एक बार समाधि स्थिति में चले गए तो उस समय पर आपका जैसे महावाक्य का जप करते हुए महावाक्य का ओम अहम ब्रह्मास्मि, इस प्रकार आपने लेकर के ब्रह्मा का वृत्ति हुई। अब क्या होता है कि ब्रह्मा वाक्य का जब भी शांत चला गया, उसमें वो भी नहीं चल रहा, बिल्कुल चित्त की वृत्ति एकदम शांत हो गई, अपने ध्येय के आकार की हो गई। अब मैं ध्यान करने वाला हूँ और मंत्र वगैरह कुछ भी नहीं चल रहा, बिल्कुल सब शांत हो गया। अब कुछ क्षणों के बाद में पता चलता है कि वृत्ति थोड़ी डाउन हो रही है। उस समय पर मैं ध्यान करने वाला हूँ, मैं किस जगह पे बैठा हूँ, अहम ब्रह्मास्मि, वृत्ति ही चलने लगी। समझ गए? वृत्ति ही चलने लगी, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, ये जप ही चलना शुरू हो गया। समझ गए? तो ये जो होती है, ये चीजें आप थोड़ा प्रैक्टिकल में चलेंगे तब ये बातें आपको क्लियर होंगी। अनादाविह संसारे संचिता कर्म कोटयः अनेन विलयं यान्ति शुद्धो धर्मो विवर्धते। कहते अनादाविह संसारे, इसके अंदर में इसका पहले आप संधि विच्छेद देखिए। अनादौ इह संसारे संचिता कर्म कोटयः, अनेन, ये तो स्पष्ट ही है, विलयं यान्ति शुद्धो धर्मो विवर्धते। कहते अनादौ इह संसारे, अर्थात इस अनादि संसार में, अनादि संसार क्या है? अनादि है। इस संसार में जो जीव गया है, उस जीव ने अनेकों प्रकार के कर्म किया है। ठीक है, अनेक प्रकार के कर्म किया है संसार में। वो सभी कर्म कैसे? उसके संचित कर्म की कोटि में है। ठीक है, जो भी उसके संचित कर्म हैं, संचित कर्म है, संचिता कर्म कोटे, करोड़ों कर्म उसके है जो संचित कर्म है, वे सभी अनेन, अनेन मतलब इस समाधि के द्वारा, ये पूर्ण रूपेण जो निर्विकल्प समाधि है, उस निर्विकल्प समाधि के द्वारा विलयं यान्ति, विलय को प्राप्त हो जाते हैं, विलय हो जाते हैं। और उससे क्या होता है फिर? शुद्धो धर्मो विवर्धते, शुद्ध धर्म वृद्धि को प्राप्त होता है, शुद्ध धर्म बढ़ता है वहां पर। शुद्ध धर्म का मतलब क्या हुआ? जब इसके पास में ऐसा जो ब्रह्म ज्ञानी है, अब इसकी संपूर्ण जो कर्म है वो नष्ट हो चुके हैं, अब इसके पास कोई कामना आदि नहीं रह गई। तो
क्रोध आदि सभी चीज इसकी नियंत्रित हो जाती है। ऐसा नहीं कि क्रोध नहीं होता, पर नियंत्रित हो जाता है, क्योंकि मूल प्रवृत्तियां हैं वो तो जब तक शरीर है, मन है, तो वो रहेगी ही। समझ गए? वो सब रहेगी, उनका अंत नहीं होता, उनका मार्गांतरण, उनका डायरेक्शन चेंज हो जाता है। समझ गए? उनका डायरेक्शन चेंज हो जाता है, दिशा बदल जाती है, तो उसी के लिए ये हो जाता है। तो अब ऐसी स्थिति में अब उसके पास में क्या है, यहाँ पे कहा गया है श्रीमद् भागवत में भी, जो ब्रह्मनिष्ठ होता है, जो ब्रह्माकार वृत्ति होती है, उस समय पर जब अहम ब्रह्मास्मि ये वृत्ति होती है, उस समय पर समाधि जो है वृत्तियां ये सहज हो जाती है उसके लिए। शम दम आदि ऐसी स्थिति में उसके लिए सहज हो जाते हैं, आपको उसको करना नहीं पड़ता। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान ने कहा, स्थित प्रज्ञ से का भाषा समाधिस्थस्य केशवः स्थिति किम प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम। जिस स्थित प्रज्ञ की जो परिभाषा कही गई है वहां पर भगवान ने लक्षण बताए, तो क्या कि शुद्ध जो सिद्ध हो गया है उसमें ये लक्षण सहज होते हैं। उसके अंदर में दुखेश अनुद्विग्मना ये सब उसमें लक्षण सहज होते हैं। उसके अंदर में सहज ही संपूर्ण कामनाओं का त्याग हो जाता है और उसके पास सहज ही सभी स्थिति में समान रहता है। ये सारे लक्षण उसके लिए सहज हो जाते हैं। अब जब ये लक्षण सहज हो जाते हैं तो उसके जो आचरण है वो शुद्धो धर्म, वो शुद्ध हो जाता है पूर्ण रूपेण। अब उसका अंतःकरण वास्तव में पूर्ण रूपेण शुद्ध होता है, क्योंकि अब जो है ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणि, अब पूर्ण रूपेण उसके जो कर्म है वो दग्ध हो गए, ज्ञान रूपी अग्नि से जब दग्ध हो गए हैं। नहीं तो क्या होता है कि अगर पिछले कोई जन्म के पाप कर्म हैं वो अगर है तो वो प्रतिबंधक रूप से बनते हैं, और उसके अंदर में कहते हैं ना, तुलसी जैसी भवितव्यता तैसे मिले सहाय, आप न जाए ताहि सन ताहि तहाँ ले जाए। उसकी बुद्धि वैसी हो जाती है और वो वैसे ही काम करता है। जैसे दुर्योधन को खूब समझाया गया, विदुर ने भी समझाया, धृतराष्ट्र ने भी समझाया, सबने समझाया, पर दुर्योधन ने क्या उत्तर दिया? कहते जानामि धर्मम नच में प्रवृत्ति और जानामि अधर्मम जानाम्य धर्मम नच में निवृत्ति। मैं जानता हूं कि धर्म क्या है, लेकिन मेरी उसमें प्रवृत्ति नहीं होती है, और मैं जानता हूं कि मेरी अधर्म क्या है, लेकिन मेरी उससे निवृत्ति नहीं होती है। ये दुर्योधन की बात नहीं है, ये सभी की बात है। क्या समझे? हर व्यक्ति को मालूम है कि गलत नहीं करना चाहिए, लेकिन क्या ये जो घूस ले रहे हैं, जो चोरी कर रहे हैं, क्या इनको नहीं मालूम है चोरी नहीं करना चाहिए? जो लोग नशा आदि कर रहे हैं, क्या इनको नहीं मालूम है नशा नहीं करना चाहिए? इन्हीं के बच्चे अगर अभी करने लगे तो उठा उठा के पटकेंगे, उनको डांटेंगे, मारेंगे। अगर नहीं समझ है तो बच्चे को करने देना चाहिए, पर समझ है। लेकिन क्या है, अब हमारी आदत पड़ गई तो हम तो नहीं सुधर सकते भाई, ये वाली बात है। वहाँ आदत पड़ गई इसलिए सुधर नहीं सकते हैं। उसी प्रकार से जो सामान्य व्यक्ति है वो उसकी प्रवृत्ति धर्म में नहीं हो पाती, और जब आत्मज्ञान हो जाता है, ब्रह्म ज्ञान हो जाता है, समाधि की स्थिति प्राप्त हो जाती है, तो पूर्ण रूपेण जितने उसके संचित कर्म है वो नष्ट हो जाते हैं। अब जो संचित कर्म नष्ट हो जाते, अब उसकी पूर्ण रूपेण बुद्धि शुद्ध हो जाती, कोई ऐसा आवरण नहीं है, कोई ऐसा प्रतिबंधक नहीं रह गया है। अब वो पूर्ण रूपेण, अब उसको पुरुषार्थ क्या करना है कि इसी ब्रह्माकार वृत्ति के लिए उसको बारंबार प्रयास करना है, बारंबार इसी के लिए पुरुषार्थ करना है, सब कुछ छोड़कर। हमारे नारद परिव्राजको उपनिषद में उसमें आता है कि वो व्यक्ति जो ऐसा जो जिज्ञासु है वो संसार की ओर से अंधा हो जाए, संसार की ओर से बहरा हो जाए और गूंगा हो जाए, अंधा हो जाए, नपुंसक हो जाए। समझ गए? केवल एक इसी वृत्ति के अंदर में पूर्ण रूपेण उसकी निष्ठा और इसी के अंदर में वो चलता रहे। और अब बात होती शरीर निर्वाह कैसे करे, सब जगह से उदासीन हो जाए, तो शरीर निर्वाह के लिए कहा है भिक्षाचर्यम चरेत।
भिक्षा प्राप्त करे, जो मिल जाए सो उसी में संतुष्ट है, बस शरीर की पूर्ति करना है, तो शरीर को चलाना है किसी प्रकार से, तो उसका भी कोई संकल्प ना करे, ये तय। तो अब ऐसी जब स्थिति है, जब उसको कुछ है ही नहीं, तो किसके लिए अधर्म होगा उसके द्वारा? अधर्म तब होता है जब कहीं लालच होता है कि इसको ऐसा कर दे वैसा कर दे, है ना, तभी तो अधर्म होता है। तो अधर्म का बीज वहाँ है ही नहीं, तो इस प्रकार से वहाँ पे शुद्धो धर्मो विवर्धते। अनादिकाल से ये जो संसार है, इसमें पूर्ण पाप रूपी कर्म अनेक प्रकार के उसने संपादन किए हैं, और इस निर्विकल्प समाधि के द्वारा उसको जो शुद्ध ज्ञान प्राप्त होता है, उस शुद्ध ज्ञान से उसके सभी संचित कर्म नष्ट हो जाते हैं। कहते हैं ना, ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणि, ये कहते हैं, और कहते हैं क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे, उसके समस्त कर्म उस तस्मिन् दृष्टे परावरे। श्रीमद् भगवद गीता का दूसरा अध्याय में भी इसी प्रकार की बात कही गई है। रसवर्जं रसोप्यस्त परं दृष्ट्वा निवर्तते, वहां पर भी ये बात कही गई है। और उपनिषद में क्या, ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणि, ये बात कही है। और क्षीयन्ते चास्य कर्माणि, ये सभी एक ही अर्थ को संकेत करते हैं। अब इस समय पर शुद्ध धर्म ने सविलास अविद्या निवर्तक साक्षात्कार साधन भूतो धर्मो, यानी ऐसे शुद्ध धर्म की प्रवृत्ति होती है, ऐसा शुद्ध धर्म उत्पन्न होता है उसके द्वारा, जिसके द्वारा सविलास अविद्या, यानी अविद्या जो है वो अपने समस्त विलास के सहित, ये अविद्या का विलास क्या है, ये सारा संसार, यानी अविद्या का संपूर्ण कार्य अपने कार्य सहित अविद्या निवर्तक, अविद्या की निवृत्ति हो जाए, जिसके द्वारा उसका निवर्तक कौन है, उसका साक्षात साधन कौन है, निवर्तन का साक्षात साधन भूतो, समझ गए, उस अविद्या को निवृत्त करने का जो साधन है, वो साधन रूप जो शुद्ध धर्म है, उसकी वो स्पष्ट होता है, वो वृद्धि को प्राप्त होता है। और वास्तव में सदा यतना सनातना, जो सनातन धर्म है, हमारे यहाँ जो धर्म है उसको सनातन धर्म कहा गया है। क्यों? सनातन धर्म यानी जो सदा से है, और जो जिस धर्म को का आचरण करके जीव सनातन हो जाता है। सनातन यानी जो सदैव रहने वाला, अर्थात परमात्मा ब्रह्म हो जाता है। तो धर्म का मतलब क्या है? वास्तव में जो शुद्ध ब्रह्म है वही धर्म है। तो इस प्रकार से वो शुद्ध ब्रह्म ही हो जाता है, और शुद्ध ब्रह्म में कहीं कोई अधर्म, कोई कलंक कुछ भी नहीं है। समझ गए? शुद्धो धर्मो मतलब उसके जो प्रतिबंधक है, संपूर्ण अविद्या के निवर्तक साक्षात्कार के संपूर्ण प्रतिबंधक नष्ट हो जाते हैं। चित्त के समस्त मल विक्षेप सब कुछ नष्ट हो जाते हैं। अब वो सामान्य उससे देखो, अगर कोई न्याय की सीट पे बैठा, तो न्याय की सीट पे बैठा और उसके मन में मोह है, तो क्या सही न्याय कर पाएगा? उसको अत्यंत बोलते ना, बहुत उसको ऊंची आत्मा होनी चाहिए, अपने कर्तव्य के प्रति निष्ठा, धर्म के प्रति निष्ठा, ऐसा कुछ होना चाहिए, तभी वो पूर्ण रूप में शुद्ध प्रकार से धर्म वो न्याय कर पाएगा। समझ गए? तो ये जो है, अब इसके प्रकार ये जो है संपूर्ण आसक्तियों से ऊपर उठ जाता है। जो ये ब्रह्मनिष्ठ है, ये संपूर्ण आसक्तियों से ऊपर उठ जाता है। अब इसके द्वारा जो कुछ भी होगा शुद्ध ही होगा, शुद्ध ही कार्य होगा, शुद्ध ही संपूर्ण का, इसके द्वारा गलत होगा ही नहीं, ये गलत करेगा ही नहीं। एक बार श्री रामकृष्ण परमहंस जी के पास में एक व्यक्ति आया, उसमें उन्होंने पूछा कि भगवत गीता में लिखा हुआ है कि हत्वापि स्व इमान लोकान न हंति न निबध्यते,
जो ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष है वो चाहे संपूर्ण संसार को मार डाले, वो संपूर्ण संसार की हत्या कर दे तो भी उसको पाप नहीं लगता। ये कैसी बात है? तो उन्होंने उत्तर दिया, अच्छे नाचने वाले के पैर जो है वो ताल स्वर पे ही पड़ते हैं। अभी आप लोग, आपको हिंदी अच्छे से आती है, अब आप लोग